So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Crack Neat. Welcoming you to the part 2 of the current electricity. In the part 1 मैंने सबको बताया था कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करनी है, राइट. पार्ट 2 में we'll be discussing the first few topics, ठीक है. So let's start the chapter. सबसे पहला टॉपिक मैंने जैसे कि लिखवा दिया था, इट इज़ द करंट. करंट क्या होता है सबसे पहले तो यही सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट का मतलब तो पता होना चाहिए, राइट. सो करंट क्या होता है, राइट डाउन. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट. हम छोटा छोटा लिखते जाएंगे एंड वील बी फाइंडिंग द फॉर्मूलाज, राइट. सो करंट क्या होता है, रेट. रेट मैंने बता रखा है जहाँ भी आ जाए, इट इज़ अपॉन टाइम. सो करंट इज डिनोटेड बाय आई. रेट यानी कि अपॉन टाइम. किसका अपॉन टाइम, चार्जेस. ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए. उसके बाद व्हाट यू शुड नो इज एस आई यूनिट. किस किस के, तीन चीज़ों के. फर्स्ट वील बी सीइंग द एस आई यूनिट ऑफ करंट. करंट का एस आई यूनिट होता है एम्पियर. ओके, देन लेट अस सी द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज का एस आई यूनिट होता है कूलम. देन थर्ड एस आई यूनिट ऑफ टाइम. टाइम का एस आई यूनिट होता है सेकेंड, राइट. सो एम्पियर को लिखते हैं ए से, कूलम को लिखते हैं कैपिटल सी से, और सेकेंड को लिखते हैं छोटे एस से. सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में, दिस इज़ द बेसिक, ठीक है. करंट टॉपिक कवर्ड. नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सेकेंड टॉपिक मैंने यही लिखवाया था. सबसे पहला टॉपिक था करंट, सेकेंड टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो व्हाट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको दो केसेस से समझेंगे, ठीक है. राइट डाउन द डेफिनेशन. वेलोसिटी है ना, सो इट विल बी स्पीड. सो राइट डाउन द एवरेज स्पीड with which an electron moves across the length of the conductor with applied electric field. ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, राइट. व्हाट इज़ इट, लेट अस सी. क्या होती है एवरेज स्पीड, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन चलता है पूरे कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस, अलॉन्ग विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने तो तब इससे दो केस बनेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होएगी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होएगी, ठीक है. सो लेट अस सी केस वन. केस वन इज व्हाट, in the absence of इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो वो क्या होएगा. देखो सबसे पहली चीज़, ये मान लो कंडक्टर है हमारा, ठीक है. इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो लेट अस सपोज कि कंडक्टर की लेंथ है स्मॉल एल. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है. मैं राइट डाउन, let us consider a piece of conductor of area of cross section capital A. obviously area of cross section को भी denote by capital A, right. of a number of electrons moving with. अब यहाँ तीन चार वर्ड्स आएंगे जो सब बच्चों को आने चाहिए मूविंग विद के बाद, ठीक है. मूविंग विद क्या, इनिशियल, थर्मल, रैंडम वेलोसिटीज़.
किसके साथ चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? दे आर मूविंग विद इनिशियल थर्मल रैंडम वेलोसिटीज। ठीक है, इनिशियली चल रहे हैं इनिशियल स्पीड के साथ। थर्मल यानी कि अक्रॉस द लेंथ ऑफ द थर्मल यानी कि हीट की वजह से। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्यों चलेंगे? जब उनमें हीट प्रोड्यूस होगी तभी तो वो चलेंगे। ठीक है, रैंडम वेलोसिटीज है। क्या है रैंडम वेलोसिटीज? राइट डाउन u1 वेक्टर कॉमा u2 वेक्टर एंड सो ऑन टिल n वेक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये लिख ली। देन राइट डाउन such that their average is 0, right? Then write down they are moving so randomly that their direction is not specified। अब तक मैंने जो लिखवाया है मैं उसका मतलब बताती हूँ। हमने कंसीडर किया एक पीस ऑफ कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, जिसकी लेंथ है छोटी l। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे जो कि चल रहे हैं इनिशियल थर्मल रैंडम वेलोसिटीज़ u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर के साथ। ठीक है, इस तरह से चल रहा है कि इन इनिशियल थर्मल रैंडम वेलोसिटीज़ का जो एवरेज है वो क्या है? 0 है। ठीक है, और वो इतने रैंडमली चल रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड नहीं है। आई होप जो मैंने लिखवाया वो क्लियर है। राइट डाउन नाउ दैट इज़, अब इस चीज़ को वील बी राइटिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, राइट? सो लेट अस सी u एवरेज। ऑब्वियसली इनिशियल थर्मल रैंडम वेलोसिटीज़ का एवरेज है, क्या है? u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस सो ऑन अप टू un वेक्टर अपॉन में n, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n इक्वल्स टू क्या है? 0। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल जो लिखी है उसको मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो ये हो गया केस 1, दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट अस कम ऑन टू द केस 2, दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। Of electric field. So this is my second case, that is in the presence of the electric field. So second case जो है that is in the presence of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर लिख लेंगे। ओके, सी दिस इज़ अ पीस ऑफ कंडक्टर, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ दे आर कनेक्टेड टू अ पीस ऑफ बैटरी। सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लो। ठीक है, नाउ राइट डाउन कि लेट अस कंसीडर of area of cross section capital A comma length small l and consisting of a number of electrons is connected to a battery due to which electrons flow and electric field is produced। देखो अल्टीमेटली सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि बैटरी से उसको क्यों कनेक्ट की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जा। ठीक है, सो बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर चार्ज आ जाएगा, वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली या इलेक्ट्रिक चीज़ की वजह से। ठीक है, सो जब उसमें करंट फ्लो करेगा या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे सो उसकी वजह से क्या फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अल्टीमेटली हमें फील्ड तो लानी है। ठीक है, नाउ राइट डाउन वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये सबको पता होगा फर्स्ट चैप्टर से, राइट? उसके बाद इससे फोर्स क्या लिख सकते हैं? Q इंटू ई। सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ राइट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
वी नो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। सो एफ भी वेक्टर होता है और ए भी वेक्टर होता है, तो यहाँ से मैं ए वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, एफ वेक्टर बाय एम, और एफ की वैल्यू और अब इस एक्सलरेशन की वजह से जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनल वेलोसिटीज, राइट। सो राइट डाउन, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन comma velocities are increased to v1 vector comma v2 vector comma so on up to vn vector, right? So the average of these velocities is known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो जो फाइनली वेलोसिटीज चेंज हुई हैं उनके एवरेज को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। से इसको डिनोट करते हैं छोटे वी और नीचे सब उससे लिख के वी डी, ठीक है। हाउ डू वी राइट डाउन, वी डी विल बी इक्वल्स टू वी वन वैक्टर प्लस वी टू वैक्टर सो ऑन अप टिल वी एन वैक्टर अपॉन में एन, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ वी नो फ्रॉम सेकेंड equation of motion, what do we know from second equation of motion, that v equals to u plus at. So v vector equals u vector plus a vector plus t, right? So this we know from the first equation of the motion. I'm so sorry, it is the first equation, right? Okay, so it is the first equation of the motion कि first equation से हमें क्या पता है, v equals to u plus at, ठीक है। सो इसको ओपन कर देते हैं, v1 को लिख देंगे u1 प्लस at1, u2 को लिख देंगे v2 को लिख देंगे u2 प्लस at2, एक्सलरेशन वही रहेगी, बाकी सारी चीज़ें बदल देंगे, ठीक है। सो लेट्स राइट v टू के लिए लिख देना u2 प्लस a वैक्टर t2, सिमिलरली अब टिल लिख देना un वैक्टर प्लस a वैक्टर tn, right? How you can write down a vector tn अपॉन में n। उसके बाद क्या करेंगे, u वाले पॉइंट को अलग कर देंगे और बाकी सारा जो बचता है उसको अलग कर देंगे। कैसे, देखो u1 वैक्टर प्लस u2 वैक्टर सो ऑन अप टिल un वैक्टर अपॉन n, और बाकी को अलग कर देंगे। सब में से एक्सलरेशन कॉमन आ गई, t1 प्लस t2 अप टिल tn अपॉन में n, ठीक है। सो ये रैंडम इनिशियल थर्मल रैंडम वेलोसिटीज क्या था, ज़ीरो था, इसको डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर दिया, प्लस a वेक्टर टाउ। अब ये टाउ क्या है, लेट अस राइट डाउन, ये पूरी जो चीज़ बची है दैट इज टाउ। टाउ इज़ व्हाट, इट इज़ मीन, राइट डाउन, टाउ इज़ मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मीन है ना किसका, रिलैक्सेशन टाइम का, ठीक है। सो दिस इज टाउ, ओके। सो व्हाट वी गेट इज कि वी वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर टाउ, ए हमें पता है क्या होता है एफ बाई एम, सो एफ वेक्टर अपॉन एम टाउ, ठीक है। और एफ भी हमें पता है क्या होता है क्यू ई, सो क्यू ई वेक्टर टाउ अपॉन में एम, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पे क्यू किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ई क्या, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। राइट डाउन की जो नेगेटिव साइन है इट शोज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। नेगेटिव साइन लिख देना, क्या शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। छोटा ही क्या है इलेक्ट्रॉन, बड़ा ही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज़ व्हाट मीन रिलैक्सेशन टाइम, एम इज़ व्हाट मास, ठीक है। और वी डी इज़ व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हमारा दूसरा टॉपिक कवर्ड, करंट कवर्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कवर्ड, और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अभी जो दो टॉपिक पढ़े हैं उनका रिलेशन देख लेते हैं। relation between current and drift velocity,
ठीक है। सो लेट अस सी कि क्या रिलेशन होता है करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है। सो अब जैसा कि सब बच्चों को पता ही होगा कि वी क्या होता है, ए इंटू एल, यानी कि वॉल्यूम इज़ वॉट, एरिया इंटू लेंथ। वैसे तो वॉल्यूम इज़ लेंथ क्यूब, सो लेंथ क्यूब को लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ स्क्वायर इज़ द एरिया, सो वी इज़ वॉट, ए इंटू एल। सबको ये पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब इसमें एक नई चीज़ हम डिफाइन करेंगे, राइट डाउन। लेट अस डिफाइन अ क्वांटिटी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। सो हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी है, दैट इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is denoted by the small n. So what will be number density, number upon में volume, density is what, mass upon volume. So mass की जगह number आ जाएगा। ठीक है। So write down that is small n equals to number of electrons upon में volume। ठीक है। So we can write number of एन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ एन इंटू ए इंटू एल। उसके बाद वी नो कि व्हाट इज़ करंट, करंट इज़ चार्ज अपॉन टाइम, और दैट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। सो नाउ एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये सबको पता होगा। मैंने बिल्कुल जब पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें मैंने चार्जेस के बारे में 2-3 रूल्स लिखवाए थे। उसमें मैंने बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से चार्ज इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो दिस वाज q इक्वल्स टू एन ई। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ q इन द फॉर्मूला। सो वी गेट I इक्वल्स एन ई बाई टी, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? n इज़ n a l e बाई टी। And now length upon time, यानी कि distance upon time is the speed. So it can be written as n e a into vd. Vd is what? Drift velocity, right? So this is the relation between the current and drift velocity. That is current equals n e a v d. So this is what, this is the relation between current and drift velocity. बहुत important है, कई बार नीट में एक आधी बार क्वेश्चन आया है 2016 या 17 में, राइट। सो व्हाट इज़ द रिलेशन कि करंट इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, यानी कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे आर directly proportional to each other, right? So these are the 3 topics which we have covered in this video, that is current. One we have covered current, other we have covered drift velocity, and another we have covered relation between current and the drift velocity. So these 3 topics should be on your tips. First of all you will have to make down the notes, ठीक है, and then what about the video. See you in the part 3. Till then, bye bye, take care, keep studying and keep working hard.